Assalamu alaikum to all of you. This is me Irfan Hussain and you are watching the YouTube channel Nursing with M Ismail Tutorial. गाइस आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जेनेरिक BSN सेमेस्टर 1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारी फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाकर फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए ताकि आपको वीडियो प्रॉपरली पूरा लेक्चर समझ में आ जाए। गाइस हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने नर्सिंग हिस्ट्री की कुछ ऑब्जेक्टिव्स कवर किए थे, लेकिन कुछ रहता था। तो आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में नर्सिंग हिस्ट्री की जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रिमेन था वो आज इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। गाइस हमने पढ़ा था नर्सिंग हिस्ट्री की जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स थे, करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग एज ए प्रोफेशन को हमने कवर किया था। और जितने भी हिस्ट्री नेशनल नहीं एंशियंट सिविलाइजेशन एंशियंट में जितने भी नर्सिंग को लेकर उनका क्या क्या पर्सपेक्टिव था, उनकी क्या क्या प्रैक्टिस थी, उनको हमने पूरा डिस्कस किया। एंशियंट रोमन्स और इंडियन के अंदर इंडियन एंशियंट इंडियंस में क्या होता था और उनकी क्या क्या बिलीव्स थी नर्सिंग को लेकर। तो आज हम यहाँ से स्टडी करते हैं नर्सिंग इन अर्ली क्रिश्चियन एरा में। नर्सिंग को लेकर अर्ली क्रिश्चियन एरा में उनकी क्या क्या बिलीव्स थी। तो वुमेन बिगेन नर्सिंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, एक्ट्स ऑफ मर्सी। वुमेन ख़वातीन जो है नर्सिंग के फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया, जो कि उनकी क्रिश्चियनिटी को एक्सप्रेस कर रहा था, जो कि उनकी बाइबल में भी लिखा हुआ है एक्ट्स ऑफ मर्सी। तो एक्ट्स ऑफ मर्सी से मुराद है वो है कि जब आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर कोई भूखा या कोई प्यासा मिले तो उसकी प्रॉपरली केयर करना, और सिक पीपल की और पुअर पीपल की आपने प्रॉपरली केयर करना, इसको हम बोलते हैं जी एक्ट्स ऑफ मर्सी। वुमेन वर रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट रिकॉर्डिंग इन हिस्ट्री एज इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। इस दौर में क्या हुआ था, वुमेन को ख़वातीन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, उन्होंने कम्युनिटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर्स उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था, उन्होंने हिस्सा बनाया था, उन्होंने पहचान लिया था। ये हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्ड है। फोबी कंसिडर द फर्स्ट डिकोनेस एंड विजिटिंग नर्स। फोबी को सबसे पहला जो डिकोनेस और विजिटिंग नर्स उन्होंने कंसिडर किया था, वो इसी नर्सिंग इन अर्ली क्रिश्चियन इरा में हुआ था। डिकोनेस का मतलब है जी वो ख़वातीन जो खैराती कामों में काम करने वाले, और विजिटिंग नर्स तो आप लोगों को पता है किसी भी सेटअप में जब कोई भी नर्स जाते हैं और वो दूसरे नर्स को भी मतलब मैंडेट करता है, उनको रेगुलेट करता है। फोबी वाज अपॉइंटेड एज चीफ मैट्रन इन 1862। फोबी को क्या किया था, फोबी एक नर्स थी जिसको क्या किया था, चीफ मैट्रन उन्होंने अपॉइंट किया था। चीफ मैट्रन वो नर्स होती है जो कि एक सेटअप में पूरी नर्स को वो रेगुलेट करने वाली। स्टाफ नर्स एज अ चीफ नर्स जो कि सीनियर नर्स होती है, जो कि एक सेटअप के अंदर या क्लिनिक में या हॉस्पिटल सेटिंग में उसकी बहुत ही सीनियर होता है, और वो 1862 में किया था। फेबियोला स्टार्टेड द फर्स्ट पब्लिक हॉस्पिटल इन रोम। फेबियोला भी एक नर्स थी जिसने पब्लिक हॉस्पिटल रोम में उसने रन किया था। हाई मिडिल एजिस जो कि 1000 से 1465 एडी में एडी तक था, इस दौर को क्या कहते हैं, हाई मिडिल एजिस बोलते हैं। इसमें स्मॉल स्टेट्स इमर्ज्ड आफ्टर वार्स, जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स थे वो एक दूसरे के साथ इमर्ज हो गया। जंग के बाद कैथोलिक चर्च बिकेम डोमिनेंट, जितने भी कैथोलिक चर्च थे वो डोमिनेंट होना स्टार्ट हो गया। कैथोलिक चर्च वो मतलब कलीसियाएँ हैं, कलीसिया जो कि बहुत ही कुशादा होता है, जहाँ पर सारे क्रिश्चियन जाकर वहाँ पर अपनी इबादत कर सके। मेडिसन को डिक्लाइन किया था उन्होंने, मेडिसन का बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया था, मेडिसन वगैरह जो है उन्होंने लेना छोड़ दिया था। मोनोस्टैटिक ऑर्डर्स, जितने भी रिलीजियस से रिलेटेड जो ऑर्डर्स थे
वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में चेंज हो गया, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो गया, उनकी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना शुरू हो गया और ओबीडियंस उन पर फॉलो करना शुरू किया और डिवोशन उससे सिंसियर होना शुरू हो गया। मोनेस्टेटिक ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी जो हाई मिडिल एजेस के लोग थे वो डिवोशन होना किया, यानी कि सिंसियर होना शुरू हो गया। मोनेस्ट्रीज बिकम द प्लेस फॉर एजुकेशन ऑफ मेडिसिन एंड नर्सिंग। मोनेस्ट्रीज वो जगह होते हैं जो कि जहाँ पर जाकर पूरे एक एक रिलीजन के जो जितने भी लोग जाते हैं वहाँ पर सारे जाकर वहाँ पर इबादत करते हैं, उसको बोलते हैं मोनेस्ट्रीज। वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो ऐसी प्लेस में कन्वर्ट हो गया जहाँ पर एजुकेशन देते थे मेडिसिन और नर्सिंग की, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट था, डायमिनिश किया इंटरेस्ट इन वर्क, डिक्लाइन ऑफ मोनेस्ट्रीज बिटवीन 19 एंड 10th सेंचुरी में किया था ये। 12th और 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, रूल किया था रिलीजियस ऑर्डर को, प्रॉपरली रिलीजियस ऑर्डर को फॉलो करना शुरू किया। नर्सिंग डन बाय डेडिकेटेड वुमेन, नर्सिंग डन किया था डेडिकेटेड वुमेन के थ्रू, हु टुक वॉव्स, वो प्रॉपरली ऑथ लेते थे बट कुड नॉट लीव और गेट मैरिड। नर्सिंग ब्रदर्स वर आल्सो, नर्सिंग जो ब्रदर्स होते थे, सिस्टर्स होते हैं, एक ब्रदर्स होते हैं। नर्सिंग सिस्टर जो है फीमेल नर्स को बोलते हैं और नर्सिंग ब्रदर्स फीमेल मेल नर्स को बोलते हैं, सॉरी। एज उन्होंने एज की जो लिमिट रखी थी 16 से 24 ईयर्स तक। 1095 से 1291 तक की दौर को क्या बोलते हैं, द क्रूसेड्स, यानी कि सलेबी जंग। यूरोप रोज टू रिक्लेम द होली लैंड फ्रॉम द, यूरोप रिक्लेम द होली लैंड फ्रॉम द मुस्लिम्स। यूरोप ने क्या किया था, अपनी जो होली लैंड था वो मुस्लिम से दोबारा अपनी लेने के लिए बहुत कोशिश किया था। हॉस्पिटल्स डेवलप ऑन द बैटल फील्ड्स, जितने भी हॉस्पिटल्स बने वो बैटल फील्ड्स में ही बने। नाइट हॉस्पिटेलियर्स भी बनना शुरू हो गया था इसमें। और ऑफ एस.टी. जोन्स ऑफ जेरूशलम केयर्ड फॉर द इंजर्ड, जो कि इंजर्ड पीपल के लिए प्रॉपरली नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते थे। नाइट्स ने ऑर्गेनाइज किया था नर्सिंग केयर को। हैड अ प्रोबेशनरी पीरियड बिफोर यू कुड वेयर द वाइट रोब्स ऑफ नाइटहुड। इस दौर में क्या होता, क्रूसेड्स दौर में नर्सिंग को लेकर क्या करते थे वो लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना वाइट कोट्स पहनना लाजमी किया था उन्होंने, और नाइट हुड रोब्स, मतलब आप जब क्लिनिकल साइट पे जाते थे वाइट कोट पहनने से पहले आपकी प्रॉपरली एग्जामिनेशन होती थी, आपकी अपनी स्किल को लेकर और आपकी एजुकेशन को लेकर, जिसे हम प्रोबेशनरी पीरियड भी बोलते हैं। नर्सिंग बिकेम एक्सेप्टेबल, नर्सिंग वहाँ पर प्रॉपरली एक्सेप्टेबल होना शुरू हो गया वुमेन के लिए, और उनको इनकरेज किया किसने, कैथोलिक चर्च ने। 1347 टू 1350 की दौर को क्या बोलते हैं, ब्यूबोनिक प्लग। तो ब्यूबोनिक प्लग क्यों बोलते थे, इस दौर में बहुत सारी जो ब्यूबोन नाम की एक इंसेक्ट है उसकी बाइट करने से बहुत सारे लोग, इंटायर जो वर्ल्ड है इसमें जो डेथ रेट है बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए इस दौर को क्या कहा जाता है, ब्यूबोनिक प्लग कहा जाता है। एंडेड दी मिडिल एजिस, मिडिल एजिस यहाँ से एंड हो जाता है। वॉज वेरी डेडली, जो कि बहुत ही तबाहकुन था ब्यूबोनिक प्लग के। जर्म्स कैरीड आउट बाय रेड्स, जितने भी जर्म्स फैलते थे, इन्फेक्शंस फैलते थे, वो किसकी वजह से फैलते थे, रेड्स की वजह से। किल्ड हो गया था कितने लोग, पूरी इंटायर वर्ल्ड के 1/4। 18th अर्ली 19th सेंचुरी, द सिक एंड पुअर वेयर इन ग्रेड्स, बहुत सारी जो पुअर और सिक की जो रेशो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। चेंज वाज नीडेड, बहुत आपको मतलब उस दौर में चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत थी। स्टेज वाज सेट फॉर दोस विद सोशल विजन। 19th सेंचुरी में क्या होता, इरा ऑफ सोशल रिफॉर्म फॉर प्रिजन्स, प्रॉपरली प्रिजन्स और पब्लिक हेल्थ केयर फॉर द पुअर, मतलब वहाँ से सोशल रिफॉर्म, वहाँ तब्दीली आना स्टार्ट हो गया था। पास्चर थ्यूडर ने क्या किया था, ओपन किया था एक नर्सिंग स्कूल, किसके नाम से, कैसरवर्थ डिकोनेस के नाम से। कैसरवर्थ डिकोनेस के नाम से उन्होंने थ्यूडर फ्लाइडनर ने एक नर्सिंग स्कूल
स्टार्ट किया था, ओपन किया था, जो कि फर्स्ट रियल नर्सिंग स्कूल था, जिसका मोस्ट फेमस स्टूडेंट कौन था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आप सबको पता है मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है, जो कि केसरवर्थ जो कि फील्डर वर्थ ने उसको एक नर्सिंग स्कूल ओपन किया था। उसमें उसने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया था 3 मंथ के लिए। लेकिन वो 21 अक्टूबर 1854 में क्या किया था, उसने लेफ्ट किया था अपने 3 वुमेन के साथ। क्यों वहाँ से छोड़ दिया था? क्रीमियन वॉर के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जो सोल्जर थी वो इंजर हो गया था, तो उनकी केयर के लिए वो किसरवर्थ को छोड़ दिया था। ब्रिटिश जो हलाकतें थी वो बहुत ज़्यादा थी। विद इन 6 मंथ में डेथ रेट जो है काफ़ी कम हो गई थी, हाफ तक। मेड राउंड्स एट नाइट विथ अ लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या करती थी, जितने भी क्रीमियन वार के जो इंजर्ड सोल्जर थे उनके लिए वो क्या करते थे, रात के टाइम पर वो अपने हाथों में एक लैंप लेकर उनका विजिट करते थे, उनको प्रॉपर केयर देते, इसलिए उसको लेडी ऑफ लैंप के नाम से भी जाने जाते। ये वाइवा के लिहाज से या ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेडी ऑफ द लैंप। ओपन किया था उसने नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग इन 1860 में, वेयर शी स्ट्रेस्ड गुड फूड, क्लीन एयर एंड सैनिटेशन, जहाँ पर उसने गुड फूड को और क्लीन एयर को और सैनिटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उसने एक बुक भी लिखी थी नर्सिंग पर, जो कि किसके नाम से, नोट्स ऑन नर्सिंग के नाम से फेमस है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इन 1947 में मेजॉरिटी ऑफ नर्सेस लेफ्ट इंडिया। जितने भी जो नर्सेस थे उन्होंने क्या किया था, इंडिया को लेफ्ट किया था। ब्रिटिश जो नर्स थी वो इंग्लैंड चले गए। ओनली 500 क्वालिफाइड नर्स हमारी कंट्री में रह गया था। देर वर ओनली 3 स्कूल ऑफ नर्सिंग, सिर्फ 3 स्कूल ऑफ नर्सिंग थे। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर, मायो हॉस्पिटल लाहौर और सिविल हॉस्पिटल कराची के नाम से। अब वहाँ पर एफर्ट किसने किया, नर्सिंग के डेवलपमेंट किसने किया, नर्सिंग स्कूल को किसने मतलब प्रॉपरली एक शेप में लाने की कोशिश किसने किया था? मोहतरमा फातिमा जिन्ना और बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने। तो 1948 से 1949 में क्या हुआ था, इस दौर में 4 स्कूल ऑफ नर्सिंग इस्टेब्लिश किया था। स्कूल ऑफ नर्सिंग जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची और गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर बना था, और 2 ईस्ट पाकिस्तान में बन गया था। अर्ली 1960 में क्या हुआ था, सर्टिफिकेट जो प्रोग्राम्स होते थे, जो शॉर्ट कोर्स होते थे 6 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए, तो उसको किस में रिप्लेस किया था, डिप्लोमा प्रोग्राम में रिप्लेस किया था। वो 1960 में हुआ था। 1956 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद यूएसएड के साथ वहाँ पर प्रॉपरली उनके साथ कनेक्शन बनी, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग वाज इस्टेब्लिश किया था, जो कि जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। प्रिपेयर किया उन्होंने नर्स एजुकेटर्स को और नर्स मैनेजर्स को, वहाँ पर JPMC में प्रिपेयर किया था। टिल 1973 नर्सिंग वाज रेगुलेटेड बाय 1973 तक नर्सिंग को पाकिस्तान के अंदर कौन रेगुलेट कर रहा था? ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल उसको रेगुलेट कर रहा था, जो कि रिस्पॉन्सिबल था उनकी एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से, उनको डिप्लोमा डिग्री इशू करने के लिहाज से, और जितने भी नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती थी या मैटर्स होते थे वो सब कौन रेगुलेट करता था? ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल वाज फॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। पाकिस्तान जो PNC के नाम से जानते हैं, जो कि BS नर्सिंग को या जितने भी नर्सिंग है उनको अभी PNC रेगुलेट करता है। PNC स्टार्टेड एज रेगुलेटरी बॉडी, लेकिन PNC कब प्रॉपरली रेगुलेटरी बॉडी बना? 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद PNC प्रॉपर रेगुलेटरी बना, यानी कि वो प्रॉपरली जितने भी प्रोविंस के जो नर्सिस थे, वो नर्सिंग था, उनको वो खुद रेगुलेट करने लगे। PNC स्टार्टेड एज रेगुलेटरी बॉडी फॉर जितने भी प्रोविंस थे आप पाकिस्तान के
टू प्रोविंशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के लिहाज से, उनकी जो बोर्ड थी एग्ज़ामिनेशन के लिहाज से, सब जितने भी प्रोविंस थे उनको कौन रेगुलेट कर रहा था? पीएनसी रेगुलेट कर रहा था, जो कि एनडब्ल्यूएफपी नेशनल नर्सिंग एजुकेशन बोर्ड, सिंध नर्सिंग एजुकेशन बोर्ड और पंजाब नर्सिंग एजुकेशन बोर्ड और बलूचिस्तान नर्सिंग एजुकेशन बोर्ड, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है अभी? पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। इन 1987 में रिवीजन ऑफ नर्सिंग करिकुलम प्रॉपरली 1987 में क्या हुआ था? प्रॉपर नर्सिंग करिकुलम को फॉलो करना स्टार्ट हुआ था। 1988 में पोस्ट आरएन और बीएसएन प्रोग्राम क्या फर्स्ट स्टार्टेड बाय स्कूल ऑफ नर्सिंग आगा खान यूनिवर्सिटी। आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग में 1988 में पोस्ट आरएन और बीएसएन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अर्ली में 1990 में पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान लाइक जमशोरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में स्टार्ट किया है। 1990 में सबसे पहले आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग ने स्टार्ट किया था। अर्ली 1990 में क्या होता? पोस्ट बेसिक प्रोग्राम, जितने भी बेसिक प्रोग्राम थे इन डिफरेंट फील्ड में, नर्सिंग के जितने भी फील्ड में, मतलब ओटी टेक्नीशियन हो, जो फील्ड हो, उसमें किसने किया था? 1990 में स्टार्ट हो गया था। स्टार्टेड इन डिफरेंट प्रोविंस ऑफ द कंट्री के बहुत हर प्रोविंस के अंदर ये स्टार्ट हो गया। 1997 स्कूल ऑफ नर्सिंग आगा खान यूनिवर्सिटी, उन्होंने 1997 में आगा खान यूनिवर्सिटी ने क्या किया था? बीएसएन 4 ईयर प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। और 1997 तक बीएसएन का कोई प्रोग्राम नहीं था, पोस्ट आरएन था, लेकिन 1997 में उन्होंने 4 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया था आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग ने। और 2001 में क्या किया? आगा खान यूनिवर्सिटी ने एमएसएन भी स्टार्ट किया। जब आप बीएसएन करने के बाद आप इजीली आगा खान यूनिवर्सिटी में एमएसएन भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस कोड्स, उन्होंने क्या किया था? कुछ नर्सिस के लिए कोड्स ऑफ एथिक्स उन्होंने प्रोवाइड किया था, डिस्कवर किया था। तो नर्सिस हैव 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितने भी, जहाँ पर भी, जिस कंट्री में भी नर्स है, उनकी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनमें से टू प्रोमोट हेल्थ, टू प्रिवेंट इलनेस, टू रिस्टोर हेल्थ, टू एलिवेट सफरिंग। हेल्थ को प्रोमोट करना और इलनेस को प्रिवेंट करना और हेल्थ को रिस्टोर करना और जितने भी जिस बीमारी से गुजर रहे उनको कम करना। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनियंस, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनियंस में क्या फ़र्क है? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि पूरे कंट्री के लोग होते हैं, जो कि बहुत सारे नर्सिस को, जितने भी कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड की कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उनकी राइट्स के लिए हर दम हर वक्त वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन यूनियंस जो है वो प्रॉपर एक स्पेसिफिक रीजन के या स्पेसिफिक कंट्री के ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक सेटअप के नर्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उनकी राइट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस कब बना था? 1899 में बना था, जिनेवा में भी और स्विट्ज़रलैंड में। सिग्मा थीटा ताउ इंटरनेशनल जो कि 1922 में बना था, इंडिया में होते हैं, वो बिकम क्या हुआ था? इंटरनेशनल ऑनर सोसाइटी फॉर नर्सिस कब बना था? वो 1985 में बना था। अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन कब बना था? 1911 में बना था। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बना तो कब में था? 1948 में, लेकिन वो प्रॉपर रजिस्टर और एक रेगुलेटरी बॉडी कब बना था? आफ्टर द एक्ट ऑफ 1973 में। पाकिस्तान नर्सिस फेडरेशन नर्सिस इन 1972 में बना था। क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग स्टैंडर्ड्स के मतलब जितने भी आपके, यानी कि आपके एक नर्स के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? उसकी नॉलेज होती है, उसकी बिहेवियर्स होते हैं और उसकी स्किल होती है, उसको हम बोलेंगे नर्सिंग स्टैंडर्ड्स। नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट ऑफ डिज़ायर क्वालिटी होती है आपके अंदर, जो कि इवेलुएट करते हैं आपकी केयर को। करेक्टरिस्टिक में आते हैं जी, ब्रॉड इनफ टू अप्लाई अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, आपके पास ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए, ब्रॉड स्किल होनी चाहिए, ब्रॉड प्रॉपरली आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप
उससे क्या होगा, आप वैरायटी ऑफ सेटिंग्स पर आप अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो करैक्टरिस्टिक जो है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, जिसकी लॉजिकल या साइंटिफिकल उसकी रीज़न के साथ होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, हर किसी को एक्सेप्ट होनी चाहिए, अटेनेबल होनी चाहिए, जिसका कुछ ना कुछ आउटकम्स आपको मिलना चाहिए, उसको प्रॉपरली रिव्यू होना चाहिए और रिवाइज पीरियडिकली उसको प्रॉपरली रिवाइज होना चाहिए आपकी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड्स जो 3 में डिवाइड किया है। नॉर्मेटिव, जो कि आपका प्रॉपरली नॉर्मेटिव होनी चाहिए, और एम्पिरिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, यानी कि मेयारी होनी चाहिए, और तजुर्बाती में क्लासिफाई किया है। एंड्स एंड मीन्स स्टैंडर्ड, जिसमें पेशेंट और नर्सिंग ओरिएंटेड दोनों मिलकर किसी भी आपकी केयरिंग में प्रोवाइड होते हैं, केयरिंग में प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर और प्रोसेस होनी चाहिए, और आउटकम स्टैंडर्ड्स आनी चाहिए। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि हमने दो पार्ट में आपको नर्सिंग हिस्ट्री को बयान किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इस नर्सिंग हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है या कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, या हमारी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।